तो हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इस क्लास 10 का, जो कि इस बायोलॉजी की जान है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। एक क्लास 10th बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसके बारे में हम लोग बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी से रिलेटेड चीजों के बारे में जानते हैं, जैसे हो गया पोषण, श्वसन, परिवहन, सर्जन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले चीज होता है कि जैव प्रक्रम होता क्या है, अगर ये चीज क्या है। जैव प्रक्रम, जैव जीव, प्रक्रम उसको जिंदा रखने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, उसका तब प्रक्रम की कि जीव को मेंटेन रखने के लिए, सही सलामत रखने के लिए कैसे वो कार्य करेगा, इस सब के लिए एक बहुत ही जरूरी कार्य होता है, जिसको हम लोग प्रक्रम नाम देते हैं। इसके परिभाषा में ही छुपा है वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव अनुरक्षण मतलब टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, कोशिकाओं का मरम्मत, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि जैव प्रक्रम में वो सारी क्रिया होती है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण का कार्य होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग क्रियाएं आती हैं, जैसे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पोषण। सबसे पहला क्या इसके अंतर्गत जैव प्रक्रम में पोषण है, जिससे हम लोग खाना खाएंगे, बॉडी में अंदर जाएगा, न्यूट्रिशन वगैरह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, श्वसन होगा, फिर क्या होगा, परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन होगा। इस सब एक सीक्वेंस में रिलेटेड है। सबसे पहले क्या होगा, जैव प्रक्रम, यानी कि जीवों को जिंदा रखने के लिए हम लोग को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हम लोग को चाहिए खाना। तो खाना खाए इट मीन्स पोषण, खाना खाए तो पोषण। अब खाना खाए तो सिर्फ खाना खाना थोड़ी होता है, उसके लिए ऊर्जा फिर बनाना होता है। अब ऊर्जा कैसे बनेगा, हम लोग को एनर्जी कैसे मिलेगा, तो एनर्जी मिलेगा श्वसन से। अब एक क्या बात हुई कि श्वसन से एनर्जी मिलेगा, श्वसन तो हम लोग जिंदा रहने के लिए करते हैं, नहीं, श्वसन करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के लिए। पोषण में तो हुआ क्या कि भोजन खाए, इससे मिला हम लोग को ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज मिलेगा तो ग्लूकोज थोड़ी एनर्जी, हम लोग का एनर्जी चाहिए, वो भी किस रूप में, तो एटीपी के रूप में एनर्जी चाहिए हम लोग को। अब ग्लूकोज तो मिल गया पोषण से, यानी कि भोजन खाने से हम लोग को ग्लूकोज मिल गया, लेकिन ग्लूकोज को तोड़ कर करके ऊर्जा भी तो बनाना है, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग कौन सा क्रिया करते हैं, श्वसन का क्रिया करते हैं। अब इमेजिन किया जाए कि ग्लूकोज भी बन गया, ऑक्सीजन भी बन गया, ग्लूकोज टूटा भी, एनर्जी भी बन गया, हम लोग को एनर्जी मिल गया, चलो अच्छा है कि मिल गया। उसके बाद होता है परिवहन। अब सही से सोचा जाए तो ग्लूकोज तो बना हम लोग के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आता है, वहां पे बना। अब ग्लूकोज तो भोजन से बना तुम्हारा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को तो पूरा बॉडी चाहेगा कि मेरे पास भी आए, मेरे पास भी ग्लूकोज आए। अब हर एक सेल में ग्लूकोज चाहिए, जितना भी बॉडी में सेल है, बॉडी में जितना भी सेल है उस सबको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ग्लूकोज तो बना हम लोग के इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन से ऊपर और नीचे किसको, ग्लूकोज को ले जाने के लिए कोई ना कोई पंप होगा, कुछ न वगैरह वगैरह चीज होगा, जो कि वहां से ग्लूकोज को ऊपर से नीचे तक लेके जाए। अब ले जाने का काम जो करेगा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग परिवहन नाम देते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, भोजन खाया, भोजन से ग्लूकोज बना, ठीक है। ग्लूकोज से अब हमको चाहिए एनर्जी, एनर्जी कैसे मिलेगा, तो श्वसन करेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा तो एनर्जी देगा, ठीक है, ये भी समझ में। लेकिन ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों जाके मिलता कहाँ है, तो सेल के अंदर मिलता है। जो हम लोग का सेल होता है उसके अंदर जाके दोनों मिलता है, ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन दोनों जाके मिलता है। लेकिन अब देखो, ग्लूकोज भी है इंटेस्टाइन के पास, ऑक्सीजन है फेफड़ा के पास, श्वसन किया तो। अब दोनों को कहाँ लेके जाना है, एक कोशिका के अंदर। अब ले जाने के लिए कोई तो होना चाहिए दोनों को, तो दोनों को ले जाने का जो कार्य होता है, जो प्रक्रम होता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं परिवहन। अब ले जाने का काम करेगा अलग अलग, तो जब सेल के अंदर चला जाएगा तो हम लोग का बनेगा क्या, एनर्जी बनेगा। तो एनर्जी ही नहीं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। और जब यहाँ पे पोषण में जब डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो उसमें वेस्ट मटेरियल बनता है। अब सबको बॉडी से बाहर करना है, जो हम लोग के यूज में नहीं है तो उसको बॉडी के अंदर रख के करेंगे क्या, बाहर निकालना होता है। अब बाहर निकालने के लिए कुछ होना चाहिए, तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन, जिसमें बॉडी में बने कार्बन डाइऑक्साइड को, ऊर्जा निर्माण के दौरान बने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है बाहर, जितना भी जो डाइजेशन के वक्त बना होगा वेस्ट मटेरियल, इसको सबको बाहर निकाला जाता है। ठीक पूरी तरह से हम लोग का क्या, जैव प्रक्रम एक सीक्वेंस में है कि पहले पोषण होगा, फिर श्वसन होगा, फिर परिवहन होगा, फिर जाके उत्सर्जन होगा।
ठीक है। अब इसी केस पे अभी जैव प्रक्रम एक पूरा चैप्टर है इसमें, लेकिन ये जैव प्रक्रम में ना छोटा छोटा टॉपिक बोलिए या जो बोलिए, एक है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चैप्टर के रूप ले लिया। भले टॉपिक है बट एक पूरा का पूरा एक चैप्टर समझे चुके हैं, लेकिन सब किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम के ही अंतर्गत आता है। यानी कि जीवों को जिंदा रखने के लिए सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले पोषण, तो हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे पोषण से ही, क्योंकि पोषण है पहला टॉपिक। क्योंकि जब तक हम लोग खाना नहीं खाएंगे, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो श्वसन कहाँ करेंगे? श्वसन करते एनर्जी बनाने के लिए, तो ग्लूकोज रहेगा तब तो ऑक्सीजन उस पर जाकर रिएक्शन करके तोड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का सबसे पहला नाम है जो पोषण है, चैप्टर नहीं, जैव प्रक्रम का एक टॉपिक है पोषण। अभी पोषण क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण क्या है? इसका डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख दिए कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। सिर्फ पोषक तत्वों को ग्रहण करना नहीं, उनका उपयोग भी करना होता है। कहने का मतलब सिर्फ खाना खा लेना नहीं होता, उसको पचाना भी होता है। और पचेगा तब तो हम लोग जाके ग्लूकोज बनेगा, तब तो जाके एनर्जी बनेगा। लेकिन सिर्फ भोजन खाना नहीं होता, उसको पचाना भी होता है। अब पचाने में ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ हेल्प करेंगे उसको, लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हैं क्या कि ऑयली हो या कुछ वगैरह वगैरह चीज को खाना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि बर्गर खा लिया, मोमोज खा लिया, ये सब वगैरह वगैरह चीज, तो ये सब डाइजेशन के हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले पोषण, इसका डिफिनेशन यहाँ लिख दीजिए, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है। अब पोषण जब ग्रहण करता है, पोषण के लिए क्या क्या ग्रहण करता है, पोषण के तौर पे क्या क्या ग्रहण करते हैं? तो आप लोगों में से सब बोलेगा क्या कि भात खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, जो भी हो रोटी वगैरह खाते हैं, अलग अलग चीज खाते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग खाना भले ये सब खाते हैं, लेकिन उस खाना को खाने के पीछे का मकसद ये होता है हम लोग को कि प्रोटीन मिले, वसा मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, ये सब मिले। ठीक है। इसके पीछे यानी कि जो बोले कि पोषक तत्व क्या हो जाता है, तो यहाँ पे जो लिखे पोषक तत्व, तो पोषक तत्व तो हम लोग को मिलता है खाना ही खाने से, लेकिन पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? तो हो सकते हैं आपका प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता हो सकता है, वसा हो सकता है, ये वगैरह और भी इत्यादि चीजें, ये सब है हमारा पोषक तत्व, जिसके लिए हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने से हम लोग को ये सब पोषक तत्व मिलता है। अब बात रही कि प्रोटीन क्या खाने से मिलेगा, तो दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, यानी कि हम लोग जितना भी दाल खाते हैं लोग से, उससे हम लोग क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या खाने से मिलता है? तो चावल और रोटी खाने से मिलता है। हम लोग के भाई आदमी तो भात, जिसको हम लोग भात बोलते हैं, वही चावल खाने से और रोटी खाने से हम लोग को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब वसा किस चीज से मिलता है? वसा का होता है फैट, और फैट जितना ऑयली चीज खाया जाता है ना, ऑयल वाला छानल हो वगैरह कुछ भी, जैसे अभी होली का त्योहार जस्ट गुजरा, उसमें खाए होंगे छान जैसा पूरा पकवान खाए होंगे, पूरा चाव से खाएंगे, तेल वाला चीज, तो फैट है, जो तेल वाले खाने से फैट मिलता है। अभी कितना का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा होगा होली में खाने से, पराठा अति क्या खाए, पुआ वगैरह खाए, जबरदस्ती खाए तेल वाला, तो उसे बिगड़ा होगा। तो बसा किससे मिलता है? ऑयली चीज खाने से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट चावल या रोटी खाने से मिलता है, प्रोटीन दाल वगैरह खाने से मिलता है, इसे वगैरह चीज होता है। ठीक है। ये तो हम लोग का पोषण में आ गया कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। डिफिनेशन पूछता है, डिफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, डिफिनेशन को बीवीआई कर देते हैं, यस आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि 2026 के एग्जाम में ये आपका पूछा है कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार और उसका स्पष्ट रूप से विवरण भी करें, मतलब उसके बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या भी करें। तो पहले पूछा कि पोषण क्या है, तो जब भी पूछे कि पोषण क्या, तो क्या लिखना है कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। यहाँ तक तो ठीक है। अब पोषण करता है तो पोषक तत्व में कौन कौन सा हो जाता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और भी बहुत कुछ है। प्रोटीन दाल खाने से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट चावल रोटी खाने से मिलता है, और फैट ऑयली चीज खाने से मिलता है हम लोग को। इसके बाद आता है कि ठीक है, पोषण तो हम लोग समझ में आ गए कि पोषण क्या होता है, कैसे होता है, क्या है नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि पोषण के दो टाइप होता है, एक तो होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक है, ये हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। मतलब पोषण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अभी स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को 2 भाग में क्यों डिवाइड किया गया ऐसा करके? पोषण का मतलब तुम लोग समझ रहे हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना, लेकिन नहीं, पोषक तत्व को ग्रहण करना तो पोषण कहलाता है, लेकिन पोषण का 2 टाइप ना, पोषण तुम किस तरह से ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे पोषण के बेसिस पे किस तरह से भोजन तुमको मिल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण।
मतलब एक तो होता है कि हम खुद से अपना भोजन बनाते भी हैं और खाते हैं, एक होता है कि हम खुद से बना तो नहीं पाते लेकिन दूसरा के संपर्क में रहकर हम खाते हैं, ये कोई और बनाता है, कोई और की मदद से बनाते खाते हैं। जैसे अगर इमेजिन किया जाए तो बनाने का सेंस ऐसा नहीं कि हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग भी बनाते हैं अपना और अपना खाते हैं, ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि अपना बनाते हैं और अपना खाते हैं। जैसे कि अलग अलग मटेरियल का जरूरत पड़ता है, लेकिन हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे। प्लांट होगा तो हम लोग खाएंगे, नहीं होगा नहीं होगी, यानी कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग अपने भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग स्वपोषी पोषण में नहीं आते हैं, विषम पोषी पोषण में आते हैं। कौन? ह्यूमन, जितना भी ह्यूमन है, क्योंकि अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे नहीं। मान लीजिए यहाँ हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या खाए? चावल खाए, रोटी खाए, रोटी कहाँ से मिले? आएगा गेहूं, गेहूं का पौधा होगा तब तो। मान लीजिए गेहूं ही नहीं हुआ तो तब तो रोटी खा नहीं पाएंगे, यानी कि हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे प्रोटीन दाल खाने की बात कर रहा है, मसूर हो, अरहर हो, ये सब होगा ही नहीं तो खाएंगे कैसे? यानी कि कुल मिला के हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? तो प्लांट पे। तो हम लोग क्या हो गए? तो हम लोग हो गए हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि विषम पोषी पोषण के अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो स्वपोषी कौन होता है? ऐसा कौन सा जीव है जो किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं होता, खुद ही अपना भोजन बना लेता है, खा लेता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है? तो वो होते हैं आपके हरे पेड़ पौधे, जितना भी प्लांट्स वगैरह है, ये सब कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कैसे स्वपोषी होते हैं? यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन भी लिख दिए। हालांकि 5 मार्क्स में पूछा था इस क्वेश्चन, 2026 के एग्जाम में 5 नंबर पूछा था कि पोषण शक्ति में पोषण के कितने प्रकार होते हैं, उसकी व्याख्या करें। यानी कि इसमें हम लोग को पोषण का परिभाषा लिखना है, स्वपोषी पोषण का परिभाषा लिखना है, विषम पोषी पोषण का परिभाषा लिखना है और इसका एग्जाम्पल भी लिखना है। आते हैं स्वपोषी पोषण में, उसके बाद चलेंगे विषम पोषी पोषण में। बड़ा वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बोलते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थों की मदद से। अकार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है अकार्बनिक पदार्थों की मदद से। इसका बस एक ही एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, हरे पेड़ पौधे, और एक और है BGA, इसका पूरा नाम नील हरित शैवाल, शॉर्टकट में इसको BGA बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एलगी, नील हरित शैवाल। ये दो ऐसे हैं जीव, प्लांट और हमारे ब्लू ग्रीन एलगी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। किसकी मदद से? तो अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल। मतलब एक रॉ मटेरियल होना चाहिए, कच्चा पदार्थ होना चाहिए जिससे हम लोग खाना बना सके। तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो अकार्बनिक है, अकार्बनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल। इसकी मदद से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ब्लू ग्रीन एलगी होते हैं, वो स्वयं ही अपना भोजन निर्माण करते हैं, स्वयं ही। ये हो गया हमारे स्वपोषी। आप समझ में आ गई स्वपोषी क्या होता है? तो सीधा याद रखिएगा, स्वपोषी वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं अकार्बनिक पदार्थों की मदद से। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों की मदद से। इसका एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि स्वपोषी पोषण कौन से जीव कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, हरे पेड़ पौधे, फिर ब्लू ग्रीन एलगी। अब इसका बात हो गया स्वपोषी पोषण का। अब ठीक इसका उल्टा है विषम पोषी पोषण। इसमें क्या? वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। इसमें स्वयं खुद पे निर्भर थे, यहाँ किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। हमारा प्लांट भी एक तरह का जीव है, जीव बोले तो लिविंग थिंग है, मतलब जिंदा जीव है एक तरह से। तो क्या यहाँ पे परिभाषा हो जाएगा कि वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्या बोलते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और किसी न किसी रूप से दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो जितने भी जंतु है ना, जितने भी जानवर इन द सेंस जंतु भी इसको बोला जाता है, एनिमल्स, वो सब हमारे विषम पोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, बस हम लोग क्या किया अभी तक में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़े क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या पढ़े? कि वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, कि पहले हम लोग पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े कि इसके अंतर्गत विभिन्न क्रिया होते हैं। मतलब जैव प्रक्रम करने का मतलब कि बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक रखने के लिए ये सब प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो एक जीव को जिंदा रहने में मदद करती है। जिसमें पहला प्रक्रिया था क्या? पोषण, दूसरा था श्वसन, तीसरा है परिवहन, चौथा है उत्सर्जन।
इस सब में से सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक उठाया वो था पोषण हम लोग का। पहले पोषण समझे कि क्या होता है। तो पोषण क्या होता है कि वह विधि जिसके द्वारा जिन पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। अभी पोषक तत्व क्या होते हैं तो हम बता दिए आपको। पोषक तत्व क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऐसे करके अकार्बनिक पदार्थ, ये सब वगैरह वगैरह चीजें जो पोषक तत्व होते हैं, जो कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और एक चीज और, कुछ भी अगर आप खाते हैं कुछ भी, उससे आप लोगों का ग्लूकोज बनता है। हम लोग का पर्पस ये होता है क्या कि खाने से कि ग्लूकोज बने। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज बनता है हम लोग को। ग्लूकोज ही क्यों, क्योंकि ग्लूकोज ही टूटने के बाद एनर्जी बनाएगा। हम लोग खाना खा रहे हैं एनर्जी के लिए। जैसे अब पिछले 5-10 मिनट से बोले जा रहे हैं इस तरह से, तो मेरे इधर के जितना भी होगा क्या सेल्स, उनका एनर्जी लॉस हुआ होगा। अब उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगा कैसे, तो मिलेगा ग्लूकोज के टूटने पे। अब ग्लूकोज कैसे टूटेगा, जब उससे जाके ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए, किस लिए, एनर्जी डेवलप करने के लिए, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग के बॉडी का जो पैर वाला सेल है वो चलने का काम कर रहा है। और एक चीज और, जितना भी सेल है एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमारा ज्यादा बर्न हो रहा है, बाकी बॉडी से बर्न नहीं हो रहा है, तो बाकी बॉडी वाला क्या करेगा, सेल की एनर्जी को दे देगा कि ले थोड़ा काम होना, ले तू कर, ऐसे करके दे देता है उसका। और यहाँ पे कम होता है, जिसके ज्यादा करके हमारा मुंह काम कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा ज्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है, तो सीधा इधर वाला जितना भी सेल होगा सब इसको दे रहा है एनर्जी कि तुम अपना काम करो। तो इस तरह से ट्रांसफर कर देता है एनर्जी। उसके बाद हम लोग पोषण पढ़े। पोषण के बाद क्या पढ़े कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थों की मदद से, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे, बीजीय, ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा हम लोग का क्या, विषमपोषी पोषण, मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा जितना भी जानवर है सब है। अब इसके बाद क्या पढ़ना, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्वपोषी पोषण के प्रकार, और इसके बाद पढ़ना है विषमपोषी पोषण के प्रकार। हालांकि स्वपोषी पोषण के 2 प्रकार होते हैं, और स्वपोषी पोषण के 2 प्रकार होते हैं, और विषमपोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्वपोषी पोषण है और विषमपोषी पोषण है, उसके प्रकार पढ़ने वाले, उसमें जाने वाले हैं, ठीक है। बस इतना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 2026 में यहाँ से एग्जाम में पूछा है, इसको एकदम याद रखिएगा कि क्या होता है पोषण, उसके टाइप याद रखिएगा, उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा।